हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए समझौता किया है। तो अभी मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर के लिए किसके साथ ही समझौता किया है? तो ये किया है कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ, अर्थात कोटक जनरल इंश्योरेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों ने मिलकर के अब कोविड-19 के लिए कवर देने का अब समझौता किया है। ये सुविधा जो है ये गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक के कोविड-19 इंश्योरेंस कवर को प्रदान करती है कि जो व्यक्ति गोल्ड लोन लेते हैं उन्हें गोल्ड लोन के साथ साथ में 1 लाख रुपए का कोविड-19 का इंश्योरेंस भी प्रदान किया जाता है। ये गोल्ड लोन के साथ साथ में व्यक्तियों को फ्री में दिया जाएगा। तो ये मुथूट फाइनेंस ने शुरू किया है। तो सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कोटक जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले मुथूट फाइनेंस के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है कोच्चि, केरल में। इसके वित्त अध्यक्ष कौन है? एमजी जॉर्ज मुथूट। एमजी जॉर्ज मुथूट जो है वे मुथूट फाइनेंस के वित्त अध्यक्ष हैं। और हम अगर बात करें एमडी के प्रबंध निदेशक की तो जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट जो है वे वर्तमान में मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोटक जनरल इंश्योरेंस की। तो कोटक जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं महेश बालासुब्रमण्यम। महेश बालासुब्रमण्यम वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न के साथ साथ हमने मुथूट फाइनेंस और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ ली है। अब चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलवीबी डिजिगो सुविधा लॉन्च की गई है। तो एलवीबी नाम देखते ही आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए कि एलवीबी अर्थात लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक ने अभी डिजिगो नामक एक सुविधा लॉन्च की है। अब इस सुविधा के अंतर्गत क्या होगा कि ये सुविधा जो है ये ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है कि जो ग्राहक हैं वे तुरंत अब अपना सेविंग अकाउंट लक्ष्मी विकास बैंक में खोल सकते हैं। इसी पर्पज से अब लक्ष्मी विकास बैंक ने एलवीबी डिजिगो नामक एक सुविधा लॉन्च की है। अब ये लक्ष्मी विकास बैंक ने शुरू करी है। तो लक्ष्मी विकास बैंक ने शुरू करी है तो लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम सुंदर जो हैं वे वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ये एक नई सुविधा लॉन्च की है। तो ये सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये सुविधा लॉन्च की गई है यस बैंक के द्वारा। अब ये लगातार बैंकों के ही प्रश्न चल रहे हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसा था कि करंट अफेयर्स में लगातार बैंकों के ही प्रश्न चल रहे हैं, आप लोग शुरू से देखिएगा। तो अब एक नया प्रश्न है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एक जो विशेष सुविधा शुरू की गई है ये यस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ये एक विशेष इसलिए कहा गया क्योंकि ये डिजिटल समाधान सुविधा है जो ग्राहकों के पास रखी हुई उनके प्रतिभूतियों के एवज में, यानी कि उनके प्रतिभूतियों के बदले में ऋण सुविधा प्रदान करती है। जिस प्रकार से गोल्ड लोन होता है कि आप बैंक में गोल्ड जमा कराइए आपको ऋण मिलता है, तो अब ये उनकी प्रतिभूतियों के बदले में ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करती है। तो ये यस बैंक ने शुरू की है। तो यस बैंक ने शुरू करी है। तो यस बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। यस बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें तो सन 2004 में यस बैंक की शुरुआत हुई थी। इसके संस्थापक में नाम करेंगे तो संस्थापक इसके राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों ही यस बैंक के फाउंडर्स है, दोनों ही यस बैंक के
संस्थापक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। और अगर हम यस बैंक के चेयरमैन के बारे में बात करें तो सुनील मेहता जो है वे यस बैंक के चेयरमैन है, और एमडी और सीईओ है वह प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी और सीईओ है। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से मिलती है। अब आप लोग एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, हम करंट अफेयर्स के साथ साथ में कुछ जीएस को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में केवल करंट अफेयर ही नहीं आती है बल्कि करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या करंट अफेयर से जुड़ी हुई उनकी जीएस पूछ ली जाती है। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ जीएस के प्रश्नोत्तर भी कराए जाएं। चलिए इसी सिलसिले में शुरू करते हैं अगला प्रश्न। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की डाक टिकट जारी की गई है। तो ये नई डाक टिकट जारी की है, किसने जारी की है? ये जारी की है भारतीय डाक सेवा द्वारा। भारतीय डाक सेवा द्वारा अब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उन पर डाक टिकट जारी किए गए। ये 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय डाक सेवा ने ये डाक टिकट जारी की है। और ये डाक टिकट जो है इन पर 5 स्मारक दर्शाए गए हैं। 5 स्मारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है अहमदाबाद शहर, दूसरा है गोवा के चर्च, तीसरा है पट्टदकल के स्मारक समूह, चौथे नंबर पे आता है खजुराहो के स्मारक, और अंतिम में आता है कुतुब मीनार। तो अब इन 5 स्मारकों को डाक टिकटों पर दर्शाया गया है। ये डाक टिकट भारतीय डाक सेवा द्वारा शुरू किए गए हैं, लेकिन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के लिए जारी किए गए। तो यूनेस्को के लिए जारी किए हैं, तो यूनेस्को के बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म पढ़ें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में प्रमुख कौन है यूनेस्को के, या अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले जो है वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 में हुई थी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था? तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई थी, लेकिन भारत यूनेस्को का सदस्य बना था 1946 में, यानी कि अगले ही वर्ष भारत यूनेस्को का सदस्य बना था। उसके बाद है अगला प्रश्न, डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति बने हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी बने हैं लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। देखिए कोरोना ये बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि उनके नाम के पीछे सरनेम आता है। उनके नाम के पीछे आता है KORONA, तो कोरोना CORONA आता है, लेकिन ये उनका सरनेम है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ना है। अब डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी बने हैं लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। वे वहां के 54वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो वे मॉडर्न रिवॉल्यूशनरी पार्टी से संबंध रखते हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने डेनिलो मदीना का स्थान लिया है। और डेनिलो मदीना जो है वे रिपब्लिक पार्टी के सदस्य थे, जो अब उनके स्थान पर लुइस कोरोना लेंगे उनका स्थान। अब एक बात और प्रश्न पढ़िएगा कि ये डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति बने हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं, जैसे हम पढ़ना चाहें। सबसे पहले तो हम राजधानी पढ़ते हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सैंटो डोमिंगो। इसके बाद में इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? डोमिनिकन स्पेनिंग। तो ये दोनों प्रश्न यहां से हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है। तो पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है चेन्नई में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये चेन्नई में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया है तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस क्लिनिक से संबंधित कि इस क्लिनिक में है क्या। इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग कोविड-19 से उभर चुके हैं, जो लोग कोविड-19 को कवर अप कर चुके हैं, उन सभी के कोविड-19 के बाद अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उनका इलाज करना ही इस फॉलो अप क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य है।
इस प्रकार का अगर ये क्लिनिक देखा जाए तो भारत देश का इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है या पहला इस प्रकार का ये क्लिनिक है। तो ये जानकारियां थी जो हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहां पर संसद के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ है, संसद के सदस्यों का सम्मेलन नहीं हुआ है। तो संसद के अध्यक्षों का 5वां सम्मेलन शुरू हुआ है, कहां पर हुआ? ये जिनेवा के अंतर संसदीय संघ IPU और ऑस्ट्रेलिया के संसद ने दोनों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से आयोजित किया है। दोनों ने संयुक्त रूप से किया है, सबसे पहले तो IPU और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया की संसद। दोनों ने संयुक्त रूप से ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा की सहायता से आयोजित किया है। उसके बाद में भारत की तरफ से किसने इसमें भागीदारी दी? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें हिस्सा लिया और इसका विषय था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, ये इसका विषय था। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न, पवित्र पति और औषध तारा नामक 2 उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? ये लॉन्च किए गए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थात डाइट के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब इसका उद्देश्य है कोविड-19 से निपटना। यहां पर पवित्र पति जो है वो एक आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है। तो मुख्य रूप से एक फेस मास्क है और औषध तारा जो है वो बॉडी सूट है। ये फेस मास्क और बॉडी सूट दोनों ही कोविड-19 से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब डाइट अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डाइट के बारे में, डाइट की फुल फॉर्म थी ये। डाइट की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में चांसलर जो है वो राजनाथ सिंह है जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और इसके वाइस चांसलर जो है वो है CP रामनारायणन और इसका जो स्थापना वो मुख्यालय है वो है पुणे महाराष्ट्र में। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। नेपाल के राष्ट्रपति माधव प्रसाद घिमिरे का निधन। माधव प्रसाद घिमिरे कौन थे? वे नेपाली साहित्य में योगदान देने के लिए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया। मुख्य रूप से नेपाल के थे और नेपाल की सेना के वे मानद ब्रिगेडियर जनरल भी रह चुके थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। दोनों का लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।